क्या 15 अगस्त तक भारत में पेट्रोल डीजल फिर से महंगे हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कीमतें 50 रुपये के नीचे आ जाएंगी? भारत अब अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है और उसकी औकात दिखा दी है, और रूस भारत के लिए अब पूरी तरह से मैदान में उतर आया है। क्या अब क्रूड ऑयल की दुनिया में भारत बनने वाला है एक नया बादशाह? जहां पहले अमेरिका भारत को धमका रहा था, अब रूस ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, भारत की वजह से दुनिया के तेल समीकरण बदल रहे हैं। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, अगर भारत को धमकाया तो रूस वह पाइपलाइन बंद कर देगा जिससे अमेरिका और यूरोप के घरों में तेल की लौ जल रही है। लेकिन अगर आप भारत की ताकत में भरोसा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भारत को नजरअंदाज ना कर सके, और अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत अपनी पूरी औकात दिखाए, तो पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जिस तरह आज पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल को लेकर भूचाल मचा है, उसी तरह भारत, रूस और अमेरिका के बीच चालें अब शतरंज के असली मास्टरों जैसी हो गई है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि वह पाइपलाइन बंद कर देगा जिससे अमेरिका और यूरोप के घरों में तेल की लौ जल रही है। हम बात कर रहे हैं उस सीपीसी पाइपलाइन की जिसमें तेल भले कजाकिस्तान का है, लेकिन रास्ता रूस का है और संचालन अमेरिका की कंपनियों का। अब सोचिए, जब रास्ता ही बंद हो गया तो तेल कहां जाएगा? चेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, शेल जैसी कंपनियों के टैंकर वहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे। यह पाइपलाइन कजाकिस्तान से शुरू होती है, रूस से होकर ब्लैक सी तक जाती है, और अमेरिका की कई बड़ी तेल कंपनियां इसे ऑपरेट करती हैं। चेवरॉन, शेल, एक्सॉन मोबिल, यानी जिनका अरबों डॉलर का बिजनेस इसी पाइपलाइन से चलता है। अगर रूस इस पाइपलाइन को बंद करता है तो अमेरिका को हर दिन 1.3 मिलियन बैरल तेल का नुकसान होगा, और यह नुकसान अमेरिका को $10 प्रति बैरल तक ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जिससे गैस की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। डॉलर कमजोर होगा और अमेरिका की आर्थिक ताकत को झटका लगेगा। भारत के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा फायदा है सस्ता क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से भारत अपने पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में रख पा रहा है। जिस तरह दुनिया में इन दिनों उथल पुथल मची है, भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर चालें एक के बाद एक तेज होती जा रही है। भारत, अमेरिका और रूस के बीच यह मुकाबला अब तेल की पाइपलाइन से लेकर डॉलर के मूल्य तक पहुंच चुका है। अभी हाल ही में ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी, अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो 25% टैक्स और पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन भारत अब 1991 वाला भारत नहीं है, यह 2025 का भारत है, जो जवाब देना जानता है, झुकना नहीं। भारत ने अमेरिका को सीधा कहा, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले, तेल वहीं से आएगा जहां से सस्ता मिलेगा। और इसी के साथ अमेरिका की बौखलाहट बढ़ी और डॉलर की कीमत गिरने लगी। अमेरिकी शेयर बाजार में धड़ाधड़ गिरावट शुरू हो गई। दूसरी तरफ रूस ने भारत को समर्थन देकर एक जबरदस्त कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला। रूस ने कहा, अगर भारत पर और दबाव डाला गया तो हम सीपीसी पाइपलाइन बंद कर देंगे। अब आपको समझना होगा कि यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि तेल की दुनिया में एक विस्फोटक ऐलान है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ साथ अब भारत से भी खुलकर विवाद लेकर सामने आ गए हैं। अब यह टकराव सिर्फ कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार और तेल के मोर्चे पर सीधा असर डालने लगा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में भी भारत अब बार बार आने लगा है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नींद से हड़बड़ा कर उठे और सीधे भारत को लेकर एक धमाकेदार ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह भारत पर टैरिफ यानी आयात शुल्क को तगड़ी तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत बिना डरे रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे फिर बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। ट्रंप ने साफ आरोप लगाया है कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को बेचकर भारत को फायदा हो रहा है। भारत की यह नीति खतरनाक है और अमेरिका अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूस की युद्ध मशीनरी से यूक्रेन में कितनी तबाही मच रही है। ट्रंप बार बार भारत पर तेल खरीद के नाम पर दबाव बना रहे हैं, मगर अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से पीछे से कारोबार कर रहे हैं।
अमेरिका ने यूरेनियम की खरीद कभी रोकी नहीं, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री रूस से ही चलती है। यूरोप की तो बात ही मत कीजिए, वह अब भी भारी मात्रा में गैस और उर्वरक रूस से खरीद रहा है। मतलब यह कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से सामान ले रहे हैं, लेकिन उन्हें खटकता सिर्फ भारत है। असल में भारत की रूस से तेल खरीद यूरोप अमेरिका के मुकाबले बहुत ही कम है। इसके बावजूद ट्रंप की नजर में भारत ही दोषी है। लेकिन सच यह है कि भारत और रूस की दोस्ती लोहे की दीवार जैसी मजबूत है। कोई भी चालाकी, कोई भी धमकी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, और शायद यही बात ट्रंप को परेशान कर रही है। आप बताइए, क्या रूस को यह पाइपलाइन तुरंत बंद कर देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।